कुकिंग कंपटीशन है। लेकिन बेटा ये पापा, पिछले साल मैंने और मम्मा ने कुकिंग कंपटीशन जीता था, इस बार भी मैं जीतूंगी। लेकिन पीयू, इस बार कैसे जीतोगी तुम? इसमें मम्मा एंड किड लिखा है, पापा है तुम्हारे साथ। मम्मा मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। पापा, मैं और मम्मा कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेंगे, इसलिए मैंने टीचर को बोल के मम्मा को यहाँ बुला लिया। मम्मा आप यहीं रुको, मैं फॉर्म लेकर आती हूँ। अपनी हरकत से कभी बात नहीं होगी ना तुम। मैंने तो इधर मैं कहा था तुमसे कि शर्म बची तुम्हें, बार बार अपनी बेइज्जती की करवाने चली आती हो तुम। I had warned you ना कि पीयू से दूर रहना। Once more you come close to her, स्कूल अथॉरिटी से कि तुम पे बैन लगवा दूंगा। I swear to God, enough. Get out of here. फाइन, अभी तो मैं चले जाऊंगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को खुद से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाओगे। I'm never giving up on her. Leave. Never. पापा, मम्मा कहाँ चली गई? बेटा मम्मा को ना अर्जेंट काम आ गया तो वो चली गई। पर पापा, मम्मा ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? किसने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? पीयू और पीयू के पापा पार्टिसिपेट करेंगे। पर पापा, आपको खाना नहीं बनाना आता। बेटा पापा ने अच्छे अच्छों को पका के रख दिया है, तो खाना क्यों नहीं पकेगा? पापा को खाना बनाना नहीं आता ना? क्या मिस्टर बल्ला आप पार्टिसिपेट करेंगे? जी हाँ, अपनी बेटी के लिए इस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। रियली मिस्टर बल्ला? वाह, फिर तो दुगना मजा आएगा। नहीं नहीं, सजा भी मिल सकती है। वेल, बच्ची के लिए पार्टिसिपेट तो कर रहा हूं, लेकिन खाना बनाना नहीं आता। आप लोग हेल्प करेंगे ना मेरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर बल्ला, हम सब लोग आपको मदद करेंगे। हाँ, पक्का आप लोग हेल्प क्या करेंगे? सीखना चाहते हैं? सबसे आसान चीज क्या होती है बनाने में? दीदी, दीदी, won't believe this. पीयू ने मुझे स्कूल बुलाया था, मुझे वहां से निकाल दिया उसने। He spoke to me so badly. अपनी खुद को समझता क्या है? Are you listening to me? मैंने तुम्हें क्या जेल से बाहर अपनी नेल्स फाइल करने के लिए निकाला है क्या? तुम कुछ कर रही हो या नहीं? अरे मेरी जान, शांत हो जाओ। क्या छोटी छोटी बात पे हाइपर होती रहती हो? हाँ, पानी लेके आऊं तुम्हारे? मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही मनी को पिकअप करने जाना है। तुम मुझे जवाब दो, कोई प्लान है या नहीं? तुमने कुछ सोचा है या नहीं सोचा? एक अशोक, अशोक, रियली? क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। हाँ हाँ, ओके थैंक्स। क्या हुआ? क्या कहा अशोक ने? क्या हाँ आलिया। I'm sorry शगुन आंटी, बट मैं आपके साथ एयरपोर्ट नहीं आ सकती पापा को पिक करने। तो ऑफिस में so much chaos, कुछ क्राइसिस हो गए हैं। कैसा क्राइसिस? हाँ, वो एक्चुअली हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए जो मेन फाइनेंसर थे ना, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर दिया है। तो ऑफिस में बहुत प्रेशर है, बहुत काम है। ओके, और तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं मानी को पिक कर लूंगी। ओके जी, थैंक यू, बाय। क्या हुआ? तूफान तो नहीं आ गया रमन भल्ला के ऑफिस में, या कहीं उसके इन्वेस्टर ने बैकआउट तो नहीं कर दिया? तुमने और अशोक? यस, अशोक का मुझे यही बताने के लिए फोन आया था जो अभी तुमने सुना, इसलिए मैं इतना स्माइल कर रही थी। मिस्टर सिंघल को आज ही मैंने फोन किया था, उन्होंने सब कुछ बताया, तो शायद मेरी बातों का उनके ऊपर इतना असर पड़ गया कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट ही वापस ले ली। तो मेरी जान, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब रमन भल्ला और ऋषिता की बर्बादी देखने का टाइम आ गया है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ मिस्टर भल्ला, आप पीहू के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर ये कंपटीशन मदर्स और बच्चों के लिए ही है और ये रूल है मिस्टर भल्ला। हमने पहले से ही आपको स्पेशल परमिशंस दे रखी हैं,
मैं इस कंपटीशन में पार्ट करने के लिए आपको बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकती। मैम देखिए, ये सब मैं अपनी बच्ची के लिए करना चाहता हूँ। मुझे अपनी बेटी का दिल जीतना है, इसलिए अपना बिजनेस ऑफिस सब कुछ छोड़ के यहाँ आया हूँ। मैं उसे उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दे सकता। देखिए, आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। आप इस इवेंट के हेड सुपरवाइजर से बात क्यों नहीं करते? मेरी प्रॉब्लम समझिए, मुझे अलाउ कर दे। मेरी बेटी की खातिर प्लीज। देखिए, मैं इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये कंपटीशन का रूल है मिस्टर भल्ला, सिर्फ मदर्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सर प्लीज, मिस्टर भल्ला अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इस वक्त सही मायने में वो उसकी माँ है, उन्हें पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। हाँ सर, और मिस्टर भल्ला के आने से सारे फादर्स को एक एग्जाम्पल सेट होगा कि बच्चों की परवरिश में और उनकी अपब्रिंगिंग में उनको भी ध्यान देना चाहिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की नहीं है, बाप को भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए। मिस्टर भल्ला के आने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज सर, इन्हें भी पार्टिसिपेट करने दीजिए ना। ये जो कंपटीशन है ना, ये पीटीए मेंबर्स ने अरेंज किया है। मैं एक काम करता हूँ, कल पीटीए मेंबर्स की एक मीटिंग अरेंज करता हूँ। मिस्टर भल्ला, अगर आप उनको कन्विंस कर पाए तो ये कंपटीशन आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू। ये लो। तो रामना अभी और यहाँ आएगा। अरे पीहू, ऐसे नहीं करते, रुको। ये ऐसे करके बीच में से खोलना है और ये सारे गए अंदर, ठीक है? हाँ। पागल, कितना मोटा मोटा काट रहा है। ओए, लंबा लंबा ते बारीक बारीक काट। खाने का स्वाद चंगा होने के साथ साथ उसकी शक्ल भी चंगी होनी चाहिए। देख के खाने का दिल तो चाहे। ओ पीहू, तू कितने टीवी के प्रोग्राम देखती है खाना पकाने के? हैं अपने पापा की हेल्प कर। और रमन, तू ना टीवी के वो प्रोग्राम पीहू के साथ देखा कर। अच्छा हाँ, तो भाई क्या तैयारी है कंपटीशन की? हम बिरयानी बनाने वाले हैं सिमी बुआ। बिरयानी? लेकिन बिरयानी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब भाई को आने भी तो चाहिए बिरयानी बनाना। ठीक है, काम करो पीहू, तुम डिसाइड करो हम और क्या बना सकते हैं। मैं अभी आता हूँ। ओके पापा। ओहो, क्या हुआ? सेना एक दिन में थक गई? ये देखो, लो पानी पियो। पकड़ो, एक दिन ऑफिस क्या गया, अलग देखो। क्या हुआ मैडम? ये सब ठीक तो है? क्या हुआ? क्या चलो, अभी हमारी प्रिंसेस सोच के बताएगी कि उसे कौन सी डिश खानी है। बताओ, हम वही बनाएंगे। चिकन 65। गुड आइडिया, लेकिन आई थिंक हमें कोई वेजिटेरियन डिश ट्राई करनी चाहिए ना। हाँ? पनीर मसाला। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत गुड आइडिया। नहीं नहीं, छोले मसाला। छोले मसाला ना हम ड्राई बना सकते हैं। ओके। मिस्टर सिंघाल ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? ये जरूर अशोक की चाल है। वो कभी ना कभी नहीं सुधर सकता यार। रमन, अशोक एक अलग टॉपिक है, लेकिन मिस्टर सिंघल का कुछ तो करना होगा क्योंकि उन्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं बिजनेस वुमन नहीं हूँ तो मैं बिजनेस संभाल ही नहीं पाऊंगी। उन्हें लगता है कि मैं कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले सकती हूँ। रमन, आपको एक बार उनसे बात करनी होगी। रमन, एटलीस्ट उन्हें ये अश्योर कर दो कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेने वाले हो। आप बिजनेस अभी भी हैंडल करो कि जस्ट एक बार अश्योर कर दो। आप ऑफिस वापस ऑफिस में नहीं आ सकता, तुम जानते। लिसन टू मी। मिस्टर सिंघाल से मैं बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। एंड आई एम श्योर कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब पीयू के स्कूल में भी तो कुकिंग कंपटीशन है। मैं ऑफिस आऊंगा तो वहां कौन जाएगा? पीयू को भी मेरी जरूरत है। अगर मैं वहां नहीं गया तो शगुन इस बात का फायदा उठाएगी। पीयू को अगर तुम्हारे करीब लाना है तो मुझे पीयू का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पीयू के साथ रहना जरूरी है। रही इस कॉन्ट्रैक्ट की बात, इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा इसे। नीर, कल मिस्टर सिंघाल का मीटिंग फिक्स कर, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। जाओ पापा, जाओ, आप ऑफिस ही जाओ। मुझे शगुन मम्मा के साथ ही कंपटीशन में पार्ट लेना है। अगर वो आएंगी तो हम जरूर जीतेंगे। मैं उन्हें कॉल करूंगी। मुझे जीतना है, वरना तो सारे बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे। नहीं पीयू, भाई, मैं बात कर। कैसे? आई थिंक इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इशिता, मेरी बात को समझो। अगर पीयू के साथ शगुन पहुंची कंपटीशन में तो इस बात का फायदा उठाएगी। अगर पीयू को मुझे तुम्हारे करीब लाना है तो मुझे पीयू का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी बेटी के आगे
कोई डील इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। रमन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने हमारे हाथ में लिया है और मिस्टर सिंघाल, उनको लगता ही नहीं है कि मैं बिजनेस वुमन हूँ। क्योंकि मैंने पहले कभी काम हैंडल नहीं किया, तो मैं आगे भी ये डिसीजंस नहीं ले पाऊंगी। उनको लॉस होगा, उन्हें लग रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि हमें लीगल नोटिस भेजा है। रमन प्लीज, रमन कुछ भी करो, लेकिन आप फिलहाल इस प्रोजेक्ट नहीं, आपको रमन आना पड़ेगा। आप मैं नहीं आ सकता इशिता, मैं पीयू को अकेला नहीं छोड़ सकता। हम उसके लिए कोई ना कोई दूसरा सोल्यूशन देख लेंगे ना बाद में। लेकिन लिसन रमन, अभी मिस्टर सिंघाल का हो ना हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई एम श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम पूरा कर दोगी, और मैं हूं तुम्हारे साथ, हम सब हैं तुम्हारे साथ यार। जिम्मेदारी उठाएंगे एक दूसरे की। जितनी तकलीफ तुम्हें वहां हो रही है, उतनी मुझे भी यहाँ हो रही है इशिता। लेकिन तुम भूल रही हो कि अगर हम एक साथ हैं तो हम जीत सकते हैं, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कुकिंग कंपटीशन। सवाल पीयू का है। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि रमन, आपने इस बिजनेस को इतने अच्छे से संभाला है अब तक, और मैं अपनी गलती के कारण आपका बिजनेस बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। इशिता, तुम बोल रही हो पीहू इंडस्ट्रीज की मालिक हो, तो ना पीहू हारेगी और ना पीहू की इशिता। जब मेरे पास में सपोर्ट सिस्टम आपका है, और सब ये अच्छी खासी आर्मी है मेरे साथ। हाँ, हम साथ में लड़ेंगे, अब नहीं घबराऊंगी। आलिया नहीं है? वो आना चाहते थे, लेकिन ऑफिस में कुछ क्राइसिस हो गया एंड शी हैड टू वेट। क्राइसिस? रमन के ऑफिस में? लेकिन अभी तो उन्हें वो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब क्या हो गया? That's strange. मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ आशीष, ये जो पीहू इंडस्ट्रीज का नया कॉन्ट्रैक्ट है, जो नया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ हाँ हाँ। क्या? पुअर मनी आज भी कितना परेशान हो जाता है शीता के लिए। नहीं, मैं शायद समझ गया हूँ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। शगुन, मुझे इशू से मिलने जाना होगा अभी। मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर। थैंक्स। पवन पुत्र तो जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, पर क्या सचमुच इशिता इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर पाएगी? मुझे इशिता की काबिलियत पर शक नहीं है, पर यह भी सच है कि इशिता ने अभी काम शुरू किया है। पर ऐसे में क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगी वो? पापा, उसे जिम्मेदारी संभालनी होगी। पापा, इशिता को सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, हमारे साथ हमारे हौसले की जरूरत है। अगर हम उस पर भरोसा दिखाएंगे तो वो पूरा कर देगी इस काम को। कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है, उसे पूरा करना पड़ेगा। आपको पता है, कुछ दिन पहले मुझे पीयू के लिए कुकीज बनानी थी, मैं अनाड़ी पहला पूरा बैच चला बैठा। तब इशिता आई, उसने काम में मुझे समझाया, मेरी मदद की कुकीज बनाने में। हालांकि फिजिकल मदद नहीं की, पर खड़े रही, सपोर्ट किया, गाइड किया मुझे। हाँ देखो, कुकीज बन गई ढंग की। हमें भी बस वही करना है जो उसने मेरे साथ किया है, उसके साथ उसकी ढाल बन के खड़े रहना, उसे सपोर्ट करना है बस। और मुझे इशिता पे पूरा कॉन्फिडेंस है, वो करेगी। मैं जानता हूँ अपनी बीवी को। लेकिन पापा, इसमें मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। बस आप लोग इशिता का कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, उसे बढ़ावा दीजिए बस। बेटा, मुझे पूरा भरोसा है, जिस पति को अपनी पत्नी पर इतना विश्वास होता है ना, वो पत्नी कभी नहीं हार सकती। डोंट वरी। मणि, मैं बोल रही हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं, इशू इतना आसान नहीं है। ये बिजनेस है, यहाँ लोग एक दूसरे को हराने में, नीचे गिराने में लगे रहते हैं। और यहाँ हम बात अशोक खन्ना की कर रहे हैं, जिसने हमेशा रमन का बुरा ही चाहा है, और तुम दोनों ने मिलकर उसे ये सुनहरा मौका दिया है। इशू देखो, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं है, मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाहर वाले तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। रमन इज द फेस ऑफ दिस कंपनी, उसने ये कंपनी शुरू की है, और उसी को देखकर इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर मिस्टर सिंघाल का भरोसा तुम्हारे कंपनी पर से उठ गया, तो उसका असर दूसरे इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है, एंड दैट वोंट बी गुड। इशू, मैं पीयू की सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम दोनों को दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रमन का ऑफिस आना बहुत जरूरी है। बस एक बार वो मिस्टर सिंघाल से पर्सनली मिल ले, बात कर ले, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मानने को भी तो तैयार नहीं है। मैंने उनसे बात की, पर
उनका कहना है कि पीहू ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी गलत नहीं है इस बात को लेके। एंड आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग कि हम बिजनेस को भी इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर क्या करें, वो नहीं आएंगे मीटिंग में क्योंकि अभी वो पीहू के साथ लगे हैं, कुछ कुकिंग कंपटीशन है, वो घर से निकलेंगे ही नहीं। मैं क्या करूं, कैसे मिलवाऊं? अच्छा ईशु, एक काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टर सिंघाल को कन्विंस करूँ कि वो तुमसे मिलने यहाँ आए तुम्हारे घर। यार रमन उनसे मिल सकता है, राइट? बस एक बार रमन उन्हें अश्योरेंस दे दे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर सिंघाल बुरे इंसान नहीं है, आई एम श्योर ही अंडरस्टैंड। ईशु, तुम सुन रही हो ना? पता है बहुत टेंस्ड हूँ मैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। वहाँ पीहू को तो संभालना जरूरी है ही, यहाँ रमन का बिजनेस भी, मैं उनका बिजनेस बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। I don't want to take any wrong decision। बुलाओ उन्हें, देखते हैं। बुलाता हूँ, all will be fine। प्लीज डोंट वरी। सुनो, आई नो ये इजी नहीं है, बट प्लीज बी स्ट्रॉन्ग एंड हम इसको भी बहुत आसानी से फेस कर लेंगे। और हमारे साथ तो पापा भी है ना, सब ठीक हो जाएगा। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, आई नो। प्लीज हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। I'm just nervous। मैं देखती हूँ। हाँ जी, आइए। हेलो मिस्टर सिंघाल, आइए प्लीज। सिमी जा, सिंघाल जी के लिए चाय शाल है क्या, स्नैक भी लेकर आई। नाइस मीटिंग यू सर। प्लीज बी सीटेड। आइए बैठिए। मिसेज इशिता भल्ला, सॉरी, अगर आपने मुझे यहाँ डील के बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो मैं आपको ये बता दूं कि डील खत्म हो चुकी है। मैंने डील कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। कुछ इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास जो मेरे साथ हैं और वो भी इस प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपने मुझे चाय पे बुलाया है तो मैं बैठ जाता हूँ। देखिए, मैं आपका पॉइंट अच्छे से समझ रही हूँ और मैंने एक्चुअली आपको इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सी माय हस्बैंड रमन भल्ला, वो आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। आप एक बार हमें मौका तो दीजिए। अगर आप ये प्रोजेक्ट खुद कर रही हैं तो मैं रमन से मिलकर क्या करूंगा? प्लीज बंद कीजिए। आपने सीधे मना ही कर दिया। आप एक बार मुझे चांस तो दीजिए। आप तो मुझसे बात भी करने को इशिता जी, मुझे आप पे भरोसा नहीं है तो मैं आपको ये एक चांस क्यों दूंगा? और वैसे भी औरतों को घर में रहना चाहिए, बच्चा संभाले, परिवार संभाले और अपने पति को काम करने दे। और ये क्या कर रहे हैं आप? जिस बिजनेस में आपका कोई नॉलेज नहीं है आप वो कर रहे हैं। और वैसे तो आप एक औरत हैं और औरत के काबिलियत पे मुझे शक है। नारी शक्ति, इक्वालिटी, ये सब कहने की बात है और बिजनेस की दुनिया में आदमियों ने ही रूल किया है। एक आदमी का काम होता है बाहर जाना, पैसे कमाना और औरत का घर संभालना। तो रमन को अपना काम करने दीजिए और आप घर संभालिए। वाह, क्या चीज है आप मिस्टर सिंघाल। आई एम सॉरी, थोड़ी देर पहले तक ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी मैं, आपको बैठने के लिए कह रही थी। अब ये सोफा आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे घर में आप कभी नहीं बैठ सकते। अब आप मुझसे नारी शक्ति की बातें कर रहे हैं। आपको हमारी शक्ति का अंदाजा भी नहीं है। पहले मुझे लग रहा था कि आप बैकआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। लेकिन आप इसलिए बैकआउट कर रहे हैं क्योंकि मैं एक औरत हूँ। आपको औरतों पे भरोसा नहीं है। लानत है आप पे और आपकी सोच पे। इतनी छोटी सोच की ना मैं रिस्पेक्ट नहीं करती। और अभी मैं आपसे इज्जत से बात कर रही थी, लेकिन अब आप उस इज्जत के लायक भी नहीं है। सो मिस्टर, क्या नाम क्या था इस छोटे आदमी का? सिंघाल साहब। सिंघाल। मेरे पति मिस्टर रमन भल्ला इसलिए घर में रह रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी को उनकी जरूरत है। और इस घर में आदमी और औरत का अलग अलग दर्जा नहीं है, दोनों बराबरी से एक साथ खड़े रहते हैं। मिस्टर सिंघाल, आप क्या मुझे छोटा दिखाएंगे? आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप हमारे साथ खड़े रहें या ना खड़े रहें,
ये प्रोजेक्ट तो मैं पूरा करके रहूंगी। आपको आपकी खुद की नजरों में मैं नीचा गिराऊंगी, ये मेरा चैलेंज है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।